वाली, लेकिन बात सबसे पहले कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में आज नतीजे का दिन है और आज साफ हो जाएगा कि प्रदेश की जनता ने किस प्रत्याशी के वादों पर भरोसा जताया और किसे अगले चुनाव तक इंतजार करना होगा। 9 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। वोटों की गिनती वार्डवार की जाएगी। मतगणना के लिए लगाई गई टेबल पर 4 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सभी प्रत्याशियों का एक एजेंट भी मौजूद रहेगा। मतगणना कक्ष में मोबाइल लाने पर पूरी तरह से रोक है। इस बार भी हर बार की तरह जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक सबसे तेज और सटीक नतीजे पहुंचाएगा। चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। हर एक रुझान, हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। 15 नगरीय निकायों के लिए सोमवार को 60% लोगों ने वोट कास्ट किया था। 4 नगर निगम हैं, 5 नगर पालिकाओं, 6 नगर पंचायतों के लिए वोटिंग हुई थी। सबसे ज्यादा वोटिंग हमने कांकेर के नरहरपुर नगर पंचायत परिषद में देखा। यहाँ पर 87.64% लोगों ने वोट डाले, जबकि भिलाई की बात करें तो यहाँ पर सबसे कम 54.49% लोगों ने मतदान किया था। अब ये किसके हक में जाता है, किसके में जाता है, क्योंकि देखिए चुनावों में ये जो आंकड़े हैं मत प्रतिशत के, वो बहुत मायने रखते हैं। जो पंडित हैं राजनीतिक, वो भी इसके अलग अलग विश्लेषण करते हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं स्थिति क्लियर हो जाएगी कि ये किसके फेवर में गया है। 4 नगर निगमों, 5 नगर पालिकाओं, 6 नगर पंचायतों के नतीजे आज आना है। शहर की सरकार और इन जगहों पर कौन सा दल, कौन सी पार्टी बाजी मारती है, वो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। 1393 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला अब से 1.5 घंटे बाद शुरू होनी है काउंटिंग, और हर एक आंकड़ा, हर एक रुझान सिर्फ और सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख पाएंगे। विश्वसनीय और सटीक नतीजे सिर्फ और सिर्फ हमारे जरिए आप देख पाएंगे। बिल्कुल, तो सबसे तेज नतीजे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आज नतीजों का दिन है और देखिए सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार शहर की जो जनता है वो जनादेश किसे देती है। इस वक्त हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी मौजूद हैं। रजनी ठाकुर मेरे साथ, मेरी सहयोगी मौजूद है। इसके अलावा हितेश ने हमें ज्वाइन किया है। इसके अलावा हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले रजनी, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि अब तो इंतजार खत्म होने वाला है। 1.5 घंटे बाद काउंटिंग शुरू होगी। क्या तैयारियां, और इस वक्त जो सियासी दल हैं उनकी धड़कनें भी बढ़ी होंगी। बिल्कुल, सियासी दलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और 15 निकायों के लिए आज नतीजे आएंगे। 300 से ज्यादा उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज होगा और इस वक्त मैं बिरगांव के मतगणना केंद्र पर मौजूद हूं और यहाँ की तैयारियां मैं आपको दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और बिरगांव में 40 वार्ड हैं। ऐसे में 40 टेबल लगाए गए हैं और ये माना जा सकता है कि 9 बजे से जब वोटों की गिनती शुरू होगी तो नतीजे दोपहर के बाद आने शुरू होंगे, क्योंकि सबसे पहले जब मतगणना शुरू होगी तो जो मतपत्र हैं उनका बंडल बनाया जाएगा, उनकी सॉर्टिंग की जाएगी और उसके बाद मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। यानी कि दोपहर तक का समय लग सकता है। तकरीबन 12 बजे के बाद ही जो रुझान है वो आने शुरू होंगे। और बिरगांव की अगर बात की जाए तो 40 वार्ड यहाँ पर हैं। सबसे छोटा वार्ड क्रमांक 3 है, तो ऐसे में सबसे पहले वार्ड क्रमांक 3 के नतीजे आ सकते हैं और बाकी जो वार्ड हैं उनके नतीजे धीरे धीरे करके आएंगे, चूंकि मतपत्रों की गिनती की जानी है, इसीलिए समय जरूर लगेगा। हालांकि तैयारियां पूरी हैं। जो वार्ड है, हर वार्ड के लिए एक टेबल है और हर टेबल पर एक सुपरवाइजर और 2 अतिरिक्त कर्मचारी हैं, यानी कि हर टेबल पर 3 कर्मचारी रहेंगे। तो ये पूरी व्यवस्था की गई है। और अगर प्रदेश भर की भी बात की जाए तो प्रदेश भर में 1500 से 2000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं और हर वार्ड पर हर पोलिंग तो थोड़ी देर में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 1.5 घंटे का वक्त बचा। रजनी, आपके पास दोबारा लौटेंगे। पवन, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए आज ये साफ हो जाएगा कि सरकार ने जो काम किया जनता के लिए, क्या उस काम से जनता संतुष्ट है या फिर जनता संतुष्ट नहीं, और सरकार ने जो वादे किए उससे अलग हट करके अब जनता ने किसी और के पक्ष में वोट किया। जी देखिए, बीजापुर में 2 नगर पंचायत हैं, भैरमगढ़ और गोपालपट्टनम। दोनों जो नगर पंचायत है वहां 15-15 वार्ड है और मतदाताओं की संख्या कम थी। तो ये माना जाए कि 11 बजे के आसपास तक बीजापुर के दोनों जो नगर पंचायत वहां पे जो नतीजे हैं वो निकल कर आएंगे। बात करें सियासी दलों की तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ये दावा किया है कि वो पूरी सीटें यहाँ पर जीत कर आ रही हैं। ये भोपालपट्टनम एक जमींदारों की जमीन रही है। वहां पे जो बस्तर महाराजा हैं कमलचंद भंजदेव
राजा परिवार से, वो भी यहाँ पर आकर उन्होंने प्रचार किया है। देखिए उसका क्या असर हो पाता है, लेकिन फिलहाल 9 बजे से मतगणना शुरू होगी और करीब 2 से ढाई घंटे के अंदर हो सकता है परिणाम निकल कर आ जाए। बिल्कुल 2 से ढाई घंटे तक परिणाम निकल कर आ जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या भी नहीं है, इसी वजह से ये अनुमान जाहिर किया जा रहा है। लौटूंगे आपके पास, लेकिन अब आपको उस जिले लिए चलते हैं जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मुख्यमंत्री आते हैं, 2 कैबिनेट मंत्री आते हैं, और दुर्ग में भी देखिए मुकाबला बेहद कड़ा हमने देखा हितेश, और वहां पर 3 नगर निगम, 1 नगर पालिका परिषद। काउंटिंग को लेकर क्या तैयारियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए दुर्ग में जो ठंड का पारा 7 डिग्री के लगभग है, लेकिन राजनीतिक पारा बहुत ज्यादा गर्म है। राजनीतिक लोग जितने भी हैं उनके चेहरे पर पसीना और शिकन देखी जा सकती है। आज सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होगी। 4 निकायों में चुनाव हुए थे, 1 से 71 वार्ड है, जिसमें सबसे कम जो है वो 92 बूथ जामुल नगर पालिका परिषद में है, जिसकी गिनती सुबह 9 बजे शुरू होगी और संभवतः 2 या ढाई घंटे में वहां परिणाम भी आ जाएंगे, क्योंकि सबसे कम वोटर वही है। 17 से 18 हजार जो वोटर वहां पर थे। और उसी बीच आपको आगे बता दूं कि चरोदा जो है वहां पर 219 जो बूथ है, और जामुल भी है, वहां भी जामुल में 92 बूथ है, चरोदा में 219 बूथ है, और रिसाली नगर निगम जो नवनियुक्त नगर निगम है वहां भी 200 से ऊपर बूथ है, और सबसे ज्यादा 440 बूथ जो है वो नगर निगम भिलाई में। सबसे हॉट फेवरेट भिलाई नगर निगम माना जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल का इलाका है, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का क्षेत्र है, पीएचई मंत्री रुद्र गुरु की सांख दांव पर लगी है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि दुर्ग जिले के जिन क्षेत्रों में ये चुनाव हो रहा है, 4 विधानसभा की वो सीटें आती है। जिले में 6 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है। ये आने वाले समय में 2023 का ट्रायल भी कहा जा सकता है। चाक चौबंद व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की गई है, और इसमें 2500 से ज्यादा का बल लगाया गया है। जितने भी अति संवेदनशील और संवेदनशील वार्ड है वहां पर विशेष 100 जो पुलिस बलों की टुकड़ियां लगाई गई है, और पूरी तरह से जिला प्रशासन मुस्तैद है। सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होगी, और चाक चौबंद व्यवस्था इतनी है कि आप मोबाइल कैलकुलेटर पेन तक अंदर नहीं लेके जा सकते। जी रजनी, आपके पास जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से वहां पर वोटों की गिनती थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी, सुरक्षा के लिहाज से किस तरह के इंतजाम वहां पर किए गए हैं, किस तरह से हलचलें वहां पर देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, सुरक्षा के पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगी एक बार आपको वो तस्वीरें भी दिखाएं मतगणना केंद्र की, कि किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकती हैं कि पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। राजनीतिक दलों के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, और भाजपा, कांग्रेस, जेसीसीजे से 40 कार्यकर्ताओं को आने की अनुमति दी गई है। वहीं दूसरे दलों से 7 कार्यकर्ताओं को अनुमति दी गई है, और 40 टेबल यहां लगाए गए हैं। चूंकि 40 वार्ड हैं, ऐसे में 40 टेबल लगाए गए हैं। हर टेबल पर 3 कर्मचारी रहेंगे, और 9 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो, उसके बाद किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, किसी तरह का विवाद ना हो, इसको देखते हुए भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। चूंकि मत और ये जरूरी भी है रजनी, क्योंकि देखिए रायपुर में है ये, और ऐसे में जो लोग हैं वो भी इस वक्त देख रहे हैं कि आखिरकार वहां पर किसकी सरकार बनती है। अहम ये भी है क्योंकि कई सारे सवाल भी उठे थे। हमने देखा कि एक घर से वोटर आईडी कार्ड जिस तरीके से मिले, पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई। अब देखना होगा कि वहां पर किस तरीके की तस्वीर सामने आती है जब गिनती होती है। तो आप तीनों सहयोगियों का बहुत धन्यवाद। तो चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, हर एक जानकारी, हर एक रुझान, हर एक आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बिल्कुल। तो